Praise the Lord। सर, आप अपने जीवन के बारे में बताइए कि किस प्रकार से आपने प्रभु को अपना जीवन दिया। बचपन से तो मैं मसीह परिवार में जन्मा और मसीह परिवार में जन्मने के बाद जो माँ थी कैथलिक चर्च में, पापा के साइड से प्रोटेस्टेंट थे, तो बचपन से लेके तो कैथलिक ही चर्च में गया था। और उसके बाद अद्भुत रीति से, लेकिन जाते तो जरूर थे कैथलिक चर्च, लेकिन बचपन से ही मैं कभी दंडवत नहीं किया, कभी भी मूर्ति पूजा के आगे मैंने अपने हाथों को वहाँ पर भी, क्योंकि स्टैचू लगे रहता है, तो मैंने वहाँ खड़े होकर कभी स्टैचू के सामने खड़े होकर आराधना या जो मरियम के बारे में तो सब नहीं कर पाता। फादर के हमारी फैमिली सब इसी में थे, लेकिन संसारिक जीवन था मेरा, संसार की दौड़ थी मेरी, और वैसी दोस्त यार संगति थे मेरे, तो संसार में मैं पूरा था, तो सब कुछ किया मैं परमेश्वर के विरुद्ध में। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे दर्शन मिला, और वो नरक का दर्शन था। नरक के दर्शन के बाद ही अपने जीवन को थोड़ा बदल के मैं चला। 6 महीने तक सोचा, तो 1 महीने 2 महीने के बाद 3 महीने होते बीतते गया, तो फिर वापस संसार की ओर आ रहा था। तब मेरे जीवन में एक ताड़ना आया और एक एक्सीडेंट हुई मेरी, बहुत बड़ी दुर्घटना हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरा फीमर बॉल पैर के पूरे टूट के पैर लटक गए थे। तो पैर टूट के लटकने के बाद डॉक्टर लोग बोल दिए थे अब मैं चल नहीं सकता। तो उसके बाद जब चल नहीं सकता बोल दिया, तो ऑपरेशन करने के बाद भी 2 साल का कोई गारंटी नहीं बोले थे। तो उस समय मैं भी, मुझे सिर्फ उस समय की बातें याद आ रही थी कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। नरक का दर्शन देने के बाद मैं परमेश्वर के रास्ते को छोड़ के चल रहा हूँ। इस वजह से अब तो मैं, क्योंकि उस समय मेरे हाथों में पैसे भी नहीं थे ऑपरेशन करने के लिए, ना पैसे थे, ना हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए। 2 दिन तो भर्ती होने में लग गए, हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ था मैं। लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर छुए, और उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उसी समय मेरे जीवन में वचन आया। और अय्यूब 5:17 वचन हॉस्पिटल में जब था मैं, तो दिखा मुझे, और उसमें लिखा था, देख क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको मैं ताड़ना देता हूँ, मेरी ताड़ना को तुझ मत जान, क्योंकि मैं ही घायल करता और मैं ही पट्टी बांधता। तब जो डॉक्टर लोग असंभव था ऑपरेशन में, वो मेरे जीवन में परमेश्वर ने कहा, ना डॉक्टरों से हो पाया, उसने संसार छोड़ दिया, परिवार रिश्तेदार सपोर्ट किए। मतलब परमेश्वर चाहता था कि ना मैं धन दौलत किसी की ओर से, ना उसमें पैसे लगे, ना कुछ लगा। लेकिन जब परमेश्वर के अंदर में मैं जब समर्पण किया, सरेंडर किया, तो परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से पैर को चंगाई दी। बिना ऑपरेशन के टूट के लटका हुआ पैर, बिना ऑपरेशन के आज मैं चल रहा हूँ। आज मुझे 2013 के बाद आज ये 2024 है, ये 11 साल पूरे हो जाएंगे। सर, अभी आप किस प्रकार से सेवकाई कर रहे हैं? और मेरी सेवकाई अभी श्री वचन से, मैं इसके अलावा मेरा ट्रीटमेंट का काम है। जब मैं किसी अन्य जाति पे जाता हूँ, और अन्य जातियों में बहुत से बड़े लोग रहते हैं, क्योंकि पैसे वालों के पास लोग जाते नहीं है। आजकल लोग देखते हैं कि सब लोग बोल देते हैं कि गरीबों को, क्योंकि सब लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, गरीबों को बुला रहे हैं, सब इस प्रकार का बातें को बोलते हैं कि सब जो कमजोर लोग हैं उनको बुलाते हैं। तो मैं जिन जगह जाता हूँ तो सब बहुत से पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि उनके पास, क्योंकि पैसे वाले या गरीब, परमेश्वर सबके लिए एक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हर एक जन उस उद्धार को देखे, क्योंकि पैसे वाले के पास कोई जाएगा नहीं, क्योंकि पैसे वाला परमेश्वर के पास जाएगा, उसके पास सब धन दौलत संपत्ति है, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है, तो उद्धार नहीं है। इसलिए मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें वचन बताता हूँ, उद्धार का मार्ग जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, क्योंकि परमेश्वर धर्म नहीं बदलने के लिए, जीवन बदलने के लिए है। तो इसलिए मैं उनको बताता हूँ, उन वचनों से बातें करता हूँ, और वो लोग चंगाई को भी ग्रहण करते हैं। और इसमें कई लोग प्रभु को मान के, प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार वो चल रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, लेकिन मन परिवर्तन करके वैसे चल रहे हैं लोग। सर, हम आपको बधाई देते हैं आपके शॉप के लिए। परमेश्वर ने आपको जितनी आशीष दी, और आपने आज ये नया शॉप खोला, तो सर हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से और सेवकाई करें और आगे बढ़ें, और प्रभु के लिए लोग आत्माओं को बचाएं, औरों के आप उनको वचन का प्रचार करें, आप अपनी सेवकाई के द्वारा लोगों को बचाए, लोगों की आत्माओं को बचाए। तो सर, आपने अपना समय दिया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो मसीहों के लिए जीवन में इंटरव्यू लोगों के लिए ले रहे हैं।
उसके द्वारा भी जो गवाही के द्वारा लोगों का जीवन बदलता है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।